हेलो एवरीवन, आप सभी केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर्स 2023 का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है। तो फाइनली आफ्टर एग्ज़ामिनेशन आपकी ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार आप सभी को है कि आखिरकार हम सभी का ऑफिशियल आंसर की कब आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में आप सभी को वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आप सभी के डाउट्स होंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो सारी चीज़ों पर, ठीक है। और रिजल्ट्स को लेकर के एक जो इन्फॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट हुई हैं, और हमने सबसे बड़ा बात यह है यहाँ पर रखा हुआ है कि 25,000 प्लस अभ्यर्थियों का जो डाटा हमारे पास है उसके बेस पे एनालिसिस किया, जो कि आप लोगों ने स्कोर खुद से बताया कि हम लोगों के स्कोर कितने हैं। तो एक्चुअल में जो स्कोर होता है एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें आपको पता होती है, लेकिन आप फिर भी डाउट्स होते हैं, डाउट्स मन में दिमाग में डाउट्स होते हैं कि कह रही है इतना कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो आइए हम डिटेल में जानेंगे, बस वीडियो को में इन तक जरूर बने रहेगा। बस चलने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करना क्योंकि आप सभी को आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों ने ही जो भी जो है वर्ड्स किए हैं, तो फाइनली मैं कई दिनों से एनालिसिस कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत में जैसे जैसे मेरे पास आंकड़े बढ़ते गए उस हिसाब से मैंने ये देखा, अभी तक मैंने 4 जो है वोट्स कराए हैं सेम तरीके से, लेकिन ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो स्कोर लोगों का जो बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा मुझे केवल यही देखने को मिला है, 59 से लेकर के 60% जो है वोट्स यहाँ पर 60 से 70 वालों का है, ठीक है। ये चारों पोल्स पर हमने जब कराए, अलग अलग चारों पोल्स कराए, चारों पर भी सेम तरीके से चलता रहा है। हम इसलिए बार बार अलग अलग तरीके से कराते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स अगर मान लीजिए गलत वोट्स कर दिया है, जानबूझकर वो गलती से कर दिया है, तो बार बार वो पकड़ में आ जाता है कि हाँ गलती की है नहीं की। तो फाइनली यहाँ पर एक, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर 63,000 कैंडिडेट्स थे, 63,000 में 25,000 का आंकड़ा पाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इसका स्कोर कहीं ना कहीं अगर हम मान के चलो इसमें अगर फालतू होंगे काफ़ी लोग, मान लीजिए कि गलत वोट्स कर भी रखे हैं, तो इनको चलो हम 10,000 निकाल दो, हम 10,000 निकाल के दें, तब भी 15,000 आपके पास स्टूडेंट्स बच रहे हैं। काफ़ी ये बहुत पर्याप्त मात्रा में डाटा है, जिससे एक आंकड़ा लग जाता है कि एक्चुअल में जो लोगों का स्कोर बन रहा है, यानी विदाउट ऑफिशियल आंसर की, यानी कि आंसर की से पहले का जो स्कोर बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो आपको मैंने बताया कि जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, यानी कि आंसर की से पहले का, आंसर की से जो पहले का स्कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या लोग बता रहे हैं कि भाई मेरे 60 आ रहा है, कोई कह रहा है मेरे 70 है, ठीक है, कुछ भी बता रहे हैं भाई 70 से 80 भी आ रहे हैं। तो ये जी आप लोगों को यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है दूसरे के मार्क्स को देख करके। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भले ही इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 101% में कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो 60-70 वाले हों, चाहे 80-90 वाले हों, मैं सभी की तो बात नहीं कर रहा, जो एवरेज की स्कोर की बात करूं, तो यही ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगी, आंसर की आने के बाद सारी बुद्धि खराब हो जाएगी सभी की। बताने वाले कुछ भी बताएं, ऐसा मैंने कई बार देखा है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है, ठीक है, कि जो लोग पहले बताते हैं ऑफिशियल आंसर की जब नहीं आई होती है, पेपर एनालिसिस के थ्रू लोग बता देते हैं कि मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक में अगर देखा जाए तो जब आंसर की आती है ऑफिशियल, ठीक है, उसके बाद जब मिलान होता है तब लोगों की आंखें खुल जाती हैं कि यही अगर जो 80 बताता है, यही फिर कहाँ पे आ जाता है, ये डाउन हो जाती है एरो, और फिर सीधा आकर के गिर जाता है 60 पर, 80 वाला भी 60 पे आ जाता है। तो आप लोगों को जो मैं आज इस वीडियो में कट ऑफ बता रहा हूँ, वो कट ऑफ आपकी अभी के डाटा के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। बाकी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में अगर कोई चेंज देखने को मिलता है, वो फिर कट ऑफ कुछ अलग हो सकती है, मैं आपसे पहले से बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो आपने स्कोर बताया, इस बेस पर कट ऑफ क्या रहेगी उसकी हम पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। और कट ऑफ पर कुछ फैक्ट्स भी डिपेंड करते हैं, जैसा कि एक तो आपको पता है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल हो गया, मेरी बातों को समझना, और एग्ज़ाम अटेम्प्ट कितना रहा है, ठीक है, अटैम्प्ट कितना रहा है, ठीक है, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा टफ लेवल की मैंने हर एक वीडियो में ये थोड़ा सा ज़रूर ऐड किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए।
लेकिन प्लीज़ आप सभी हमें मोटिवेशन मिल सके, बस इसके लिए आप सभी को बस लाल वाला बटन दबा देना भाई, सब्सक्राइब कर लेना जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए मॉडरेट की बात करें यहाँ पर 35, इजी की बात करें 45 जो है लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो कि अभी के आपने खुद बताया सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एनालिसिस आप सभी के लिए हमने जो भी चीज़ें आप तक प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं हमेशा ऑथेंटिक चीज़ों के साथ, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर बाकी यहाँ पर हम बात करें कि एग्ज़ाम की बात करें, देखिए अगर फॉर्म की बात करें, कितने रजिस्ट्रेशन किए थे, कितने फॉर्म डले हुए थे, तो करीब 63,000 अप्रॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, इतने अप्रॉक्स थे। अगर बात करें कि कितने अपीयर हुए हैं कैंडिडेट, ठीक है, अगर अपीयर कैंडिडेट्स की बात करें यानी कि एग्ज़ाम में वो अवेलेबल रहे हैं, एग्ज़ाम उन्होंने दे रखा है, तो वो कैंडिडेट्स करीब 50,000 के अप्रॉक्स थे, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ों को समझकर चलना होगा। तो इतना बातें क्लियर हुई। अब ये भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतने ज़्यादा वैकेंसी पर, यानी कि 1276 अगर हमें पास पोस्ट है, तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उसमें ओपन भर्ती भी है करीब 800 प्लस पोस्ट पे, जिनके 2 तरीके से कट ऑफ लगेगी, मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने उस पर डाटा कई बार दिखाया है, करीब 8, ठीक है, 800 प्लस जो आपकी ओपन भर्ती में है, इसकी मेरिट थोड़ा हाई रहने वाली है, ठीक है, इसकी मेरिट थोड़ा सा हाई रहेगी। और बाकी जो 400 के करीब जो वैकेंसी है, इसमें 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगी, ठीक है। जो हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी यहाँ से डाउन होगी, यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ से काउंट किया जाएगा 800 सीटों पर, ठीक है, थोड़ा सा 2 नंबर का डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। चलिए, और इसको मैंने डिटेल में कई बार आपको बताया है। तो कट ऑफ क्या रहेगी एक्चुअल में, अगर मैं बात करूं अभी के डाटा के अकॉर्डिंग कि आपने जो भी चीज़ें बताई हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर बात करें युवा कैटेगरी में, तो करीब 67 टू मैं 68 ही मानूंगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानूंगा, ठीक है, अभी के अनुसार बात कर रहा हूँ। बाकी अभी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद हो सकता है कि जनरल की जो कट ऑफ है ये 60 भी पहुँच सकती है, ये चीज़ें मान के चलो बिल्कुल, ठीक है। और ओबीसी में करीब आपके 65 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी हम इतना ही लेकर के चलते हैं, हाँ, माइनस का हो सकता है कि 1-2 नंबर डिफरेंस हो सकता है। बाकी अगर एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में क्या रहेगा, एससी कैटेगरी में करीब 60 के आसपास रहेगा, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो करीब 58 के आसपास रह सकता है, हो सकता है इससे भी कम चला जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया, आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने हाई कट ऑफ बता दी, बिल्कुल नहीं। जो आपका स्कोर अभी हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार बताया है हमने, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाती है, ठीक है, जैसे ही हमें ऑफिशियल आंसर की मिल जाती है, तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम आपको बिल्कुल क्लियर जवाब देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या मिलने वाला है आप सभी को, वो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल श्योर है कि कहीं ना कहीं जो मैंने अभी कट ऑफ बताई है, इससे कहीं ना कहीं बहुत कम रहने वाली है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी उम्मीद बनाए रखना है आप सभी को, ठीक है, उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं है। हालांकि आप तैयारी साथ ही साथ किसी न किसी एग्ज़ाम्स की जरूर करते रहें, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम पूरा एनालाइज करेंगे। और आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी फिर से नई वैकेंसी आ चुकी है। तो फाइनली अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों का इंतज़ार था, तो फाइनली फिर से एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है, नर्सिंग ऑफिसर्स का ही वैकेंसी है, ठीक है। तो आई है यूपीपीएससी के थ्रू, तो आप उसको वहाँ पर जाकर के अप्लाई जरूर करेंगे, आपको दोबारा से भी मौका मिल सकता है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।